कम से कम कितना फंड लगेगा? सर कम से कम करके कुछ भी नहीं होता, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है सर। क्या होता हाँ। है, एक एग्रो टूरिज्म को सक्सेसफुली चलाने के लिए क्या क्या हाँ। चीजें चाहिए, उसका तो चेकलिस्ट है हमारे पास। माइनस अभी आपके खेत में इस वक्त क्या नहीं है, हाँ। इक्वल्स टू हमें और क्या क्या चीजें करनी बाकी है, खरीदनी बाकी है, या फिर उसको खर्चा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं सर। और बरोबर। हर एक का खेत में अलग अलग, किसी के खेत में एकदम सपाट टेबल टॉप रहता है, मतलब खाली बैरन लैंड रहता है, ठीक है ना, तो हाँ। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है ना वाटर कनेक्शन होता है, तो ऑब्वियसली हाँ। उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, फेंसिंग भी नहीं होती है। समझ रहे हाँ। हैं सर। और फेंसिंग करने के चक्कर में आपका 30% जो बजट आप लेके चले थे, उसका 30% कॉस्ट तो इसी में चला जाएगा फेंसिंग करते करते, और वो भी हर ब- टाइप का फेंसिंग आपके काम का नहीं होता है। तो कौन सा टाइप का एग्रो टूरिज्म के हिसाब से आपके काम का हो, वो तो आपको कोई नहीं बताएगा। समझ रहे हैं बरोबर सर। है। हाँ। अच्छा, ये फेंसिंग में आपके खर्चे चले आते हैं, उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे खर्चे लगते हैं, तो हम वही अल्टीमेटली कहते हैं सर कि एग्रो टूरिज्म अगर आपको स्टार्ट करना है, तो बजट की तैयारी के साथ उतरेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा, है ना सर। बरोबर तो है। मैंने हाँ। मैंने इसलिए आपको बताया था कि एग्रो टूरिज्म अगर स्टार्ट करना है तो एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता सर कि मिनिमम कितना खर्चा लगेगा। आप सोचिए ना सर, मैं सही बोला कि गलत? अगर किसी के खेत में अगर पानी, इलेक्ट्रिसिटी और फेंसिंग का नहीं होगा, तो इसका कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। है ना सर। उसी तरीके से अगर कोई एग्रो टूरिज्म के साथ पेड़ पौधे झाड़ी जैसे आपने लगा के रखा है ना सर, हाँ। अब उसके हिसाब से अब पेइंग कस्टमर को जो चीजें चाहिए, है ना, तो वो हाँ। चीज क्या आपके फार्म पे सेटअप करने लायक जगह है, या फिर उसके लिए लैंड डेवलपमेंट करके जगह बनानी पड़ेगी? उसका भी तो खर्चा है ना हाँ। सर। और उसका खर्चा अगर मैं नासिक, महाराष्ट्र में हम लोग दोनों हैं, मैं अगर नासिक का रेट पता करूं तो ये अलग रेट है, और आप हाँ। अपने अपने कहाँ पे, कोल्हापुर या फिर अपने एरिया में, लोकल एरिया में पता करेंगे तो हाँ, वहां का लोकल रेट एरिया है। अलग है ना सर। हाँ, लोग। तो दैट हाँ। मीन्स अगर मैं अपने हिसाब से भी महाराष्ट्र में नासिक का रेट अगर आपको बताऊं, तो कोल्हापुर में वो रेट आपको नहीं सूट करेगा, हो सकता है उससे सस्ता या फिर मे बी उससे महंगा भी हो जाए, क्या पता, ब- है ना सर। हाँ, तो बराबर। तो स्टैंडर्ड रेट बोल के कुछ होता नहीं एग्रो टूरिज्म में, समझ हाँ। में है सर। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप बजट की तैयारी के साथ उतरिए। कम से कम मैं ये कहता हूं कि 30 लाख रुपए, है ना, तीस हाँ। लाख हाँ। रुपए तक अगर आपके पास हैं तो आप उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 30 लाख रुपए से कम, जैसे अभी मेरे एक क्लाइंट है अमरावती के, क्या है, हाँ। हाँ। किसान, लेडी किसान है, ठीक है, हाँ। उन्होंने माँ बेटे की जोड़ी ने मिलकर, उनका खुद का ऑरेंज का फार्म है, ठीक है, तो अभी हाँ। उन्होंने अभी एक नया फार्म स्टार्ट किया, पिकनिक वाला फार्म। माँ बेटे का बजट कितना था? 7 लाख रुपए, 7 लैक्स, आपसे बस दो हाँ। लाख रुपए ज्यादा, ठीक है। हाँ। हाँ। हमने उनको बोला था कि मैडम आपके बजट की कमी आएगी, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसी बरोबर। हिसाब से फिर उन्होंने क्या किया कि भाई बंधु जो है थे उनके रिश्तेदारों से पैसे उठाए, और फिर अपना 12 लाख रुपए में उन्होंने एग्रो टूरिज्म स्टार्ट किया। अभी हाँ। स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अभी उनका कस्टमर आना शुरू हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि सर हर एक का अलग है। जैसे मैंने आपको 30 लाख रुपए क्यों बोला, तीस हाँ। लाख रुपए सबसे सेफ है, क्योंकि आप गलती भी करेंगे तो भी उससे बच के निकलने का रास्ता है ना। लेकिन हाँ। उधर हाँ। माँ बेटी की जोड़ी जो थी, जैसे लेडी फार्मर थी, तो उनका गट्स बहुत था कि नहीं सर, अगर मैंने ऑरेंज के भरोसे बैठा तो मेरा बेटा है, बहू है, बच्ची अभी पैदा हुई है, तो ऑब्वियसली उसकी भी खर्चे और ये बढ़ते जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम तो करना ही था। और अगर अब नहीं किया ना सर, तो बाद में नहीं कर सकते। तो मैडम ने एक रिस्क लिया। देखिए सर, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, समय देना हाँ। पड़ेगा, ठीक है। अगर पैसा समय दोनों नहीं है तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा। हो, बरोबर है तो। सर उन्होंने रिस्क लिया, वो बच गए, लेकिन हर एक की गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा ना सर। समझ रहे हैं सर। हाँ, बरोबर। हाँ। जी जी। तो सर जी। मेरा इंटेंशन आपका हिम्मत तोड़ना नहीं था सर। मेरा इंटेंशन ये था कि आपको ग्राउंड रियलिटीज बताना, ताकि इसके ऊपर आप फाइनल अपना टेक ले सको, और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। हर कोई सोचता है ना सर कि एक्चुअल बजट जो है अगर नहीं बताएंगे तो सस्ता में हो जाएगा। और पता है सर, आज तक मुझे ऐसा कोई कस्टमर मिला ही नहीं, या फिर ऐसे कोई लोग मिले ही नहीं जिसने हाँ। मुझे ये ना कहा हो कि सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट में क्या बेस्ट किया जा सकता है एग्रो टूरिज्म में, ये बताओ। है ना, हर कोई चाहता है मिनिमम, है ना सर। हाँ। लेकिन मिनिमम। मिनिमम मिनिमम क्या होता है सर, एक धोखा है अगर कहा जाए। क्यों सर? क्योंकि अंबानी का मिनिमम, एक रिक्शे वाले का मिनिमम,
एक मिडिल क्लास का मिनिमम और एक आपके और मेरे जैसे लोगों का मिनिमम अलग अलग ही होता है ना सर? हाँ हाँ हाँ, तो बरोबर इसी तो. वजह से हम लोग ये क्या कहते हैं कि अगर कोई आज हमसे पूछता है कि यहाँ से अपने घर से दिल्ली जाना है, ठीक है, अगर हाँ आपको, तो फिर अगर आप हमें बजट बताते हैं कि 100 रुपए है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 100 रुपए में बिस्लरी का 2 पानी का बोतल खरीदो, कमर में हाँ, बांधो और पैदल चलना शुरू करो, पहुंच तो जाओगे दिल्ली, है कि नहीं? वो एक तरीका है जाने का। दूसरा क्या है, बरोबर. अगर बोलेंगे सर मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसे हैं, तो मैं बोलूंगा बस में जाओ या फिर ट्रेन में जाओ। और आप अगर अल्टीमेटली कहेंगे सर मेरे लिए मेरा समय ज्यादा कीमती है और मैं ये ट्रायल एरर के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, कोई बड़ा मिस्टेक करके अपने बिजनेस को खतरे में नहीं डालना चाहता, है ना, इसी वजह हाँ से मैं प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहता हूं, या फिर मैं समय बचाने के लिए फ्लाइट में जाना चाहता हूं, बेसिकली तो वही मतलब हुआ, है ना सर? हाँ, तो बरोबर आहे. हर एक लेवल का अपना अपना प्लस माइनस होता है ना सर? तो हाँ इसी बर. वजह से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप भले ही आप जितना भी अमाउंट लगाएं, लेकिन हाँ उसका एक्चुअल बजट बताइए, क्योंकि आपके जो टोटल बजट को हम लोग फेज बाय फेज और स्टेप बाय स्टेप तोड़ के उसको क्या होता है, रियल एस्टेट डेवलपर की तरह होता है ना, फेज 1 में पहले 2 रुपए ला के 3 रुपए आ रहा है कि नहीं, पहले ये हाँ, देख लो। और जब कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद फिर 20 रुपए ला के फिर 30 रुपए कमाने के बारे में सेकेंड फेज में सोचो, है ना हो सर? बरोबर आहे तो. और हाँ जब और ज्यादा सक्सेस आए तब फिर 200 रुपए ला के 300 रुपए थर्ड फेज में सोचो। तो हम लोग हाँ, डिवाइड कर देते हैं, तो आप लोग का सुविधा होता है, समझ रहे? हो बरोबर आहे, लेकिन बरोबर. लेकिन अगर आज आप अगर ये बोलते हैं कि सर मुझे घर तो मतलब मेरे पास बजट तो है 10 माले का बिल्डिंग बनाने का, हाँ लेकिन मैं जो घर है वो 2 माले के हिसाब से बना के शुरू करना चाहता हूँ, और मेरे पास 2 माले का ही बजट है, ऐसा झूठ मूठ का आपने बता दिया, ठीक है, जबकि आपके ठीक आहे. पास 10 माले का बजट है। अब क्या हुआ, वो सिविल इंजीनियर जो होता है वो तो हाँ, फिर 2 माले का फाउंडेशन डालेगा ना समझ हो पा हो रहे हैं सर? बरोबर. फिर आगे बढ़ के फिर बोलेंगे 10 माले का बिल्डिंग बनाओ, लेकिन 2 माले के फाउंडेशन पे 10 माले का बिल्डिंग तो खड़ा ही नहीं हो सकता, नाही नाही नाही, बरोबर समझ आहे रहे तो. हैं? और यही सेम समस्या हमें भी एज अ कंसल्टेंट आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, लोग अपना ओरिजिनल बजट छुपा देते हैं, ओरिजिनल बजट बताते नहीं, और गलत बजट बताने के चलते गलत मॉडल सिलेक्ट हो जाता है और गलत दिशा में चले जाते हैं। दैट बरोबर आहे मीन्स तो. एग्रो हो. टूरिज्म के हिसाब से गलत दिशा क्या होती है सर? गलत दिशा ये होती है कि आपके इनकम में एक लेवल के बाद और एक लिमिट के ऊपर एक सीलिंग आ जाएगी, उससे ज्यादा आप कमा नहीं पाएंगे। समझ में बरोबर आ रहा है बरोबर. सर? हाँ तो इसी वजह से आपको ये समझ में आ रहा है ना सर कि 10 लाख रुपए जितना कमा सकता है, उससे ज्यादा 15 लाख, उससे ज्यादा 20 लाख, उससे और ज्यादा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ में जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होता है, उतना सिस्टम या व्यवस्थाएं बनाई जाती है ना सर? जस्ट बरोबर टू बरोबर. मेक श्योर किया जाए कि ये बिजनेस फेल ना हो, क्योंकि आप भी अगर शुरू करेंगे सर, आप जीतने के लिए शुरू करना चाहते हैं, आप हारने के लिए शुरू नहीं करना चाहते, है कि नहीं सर? हो बरोबर आहे. तो इसी वजह से मेरा ये रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जो आपका एक्चुअल बजट है वही मुझे बताइए, और उसी के बेस पे फिर मैं आगे 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 आपसे सवाल पूछूंगा और गाइडेंस भी उसी हिसाब से दूंगा। तो आपका बजट क्या है सर? बजेट कम आहे. बताइए ना कम सर, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। क्या बजेट कम से कम करने को 5. जी, ठीक है सर। इसके रिगार्डिंग सर मैं अब अगला प्रश्न पूछता हूँ सर। हम्म. जैसे आप एग्रो टूरिज्म स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन हाँ एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें अपने लेवल से की है, ऑनलाइन और ऑफलाइन? जैसे ऑनलाइन में आपने वीडियोस काफी सारे देखे, है ना, ये एक एफर्ट्स होता है, कोशिश हाँ करना बोलते हैं इसको। या फिर हाँ ऑफलाइन में जाके आपने मार्केट में जाके रेट्स पता की, जैसे आप अपने खेत में एग्रो टूरिज्म करना चाहते हो, तो हाँ अगर मिट्टी का घर या ये क्या बोलते हैं शेड का घर अगर कुछ बनाना है टेम्पररी भी, तो उसका हाँ. खर्चा कितना आता है? क्या आपने जाके मार्केट में इसका रेट पता किया, या फिर इसके बारे में कुछ अनुसंधान अपने तरफ से किया, कोशिशें की हैं सर? नहीं नहीं, क्या कहे नहीं मैं. ओके, तो सर मैं हाँ थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा ये हाँ रहता है ना, आराम हाँ आसानी होगी। क्या होता है हाँ सर, जब लोग ग्राउंड स्टडी बिना किए हमारे पास आते हैं, तब क्या हाँ, होता है, उन लोग रियलिटी से काफी दूर चले जाते हैं, है ना सर? कहते बरोबर. हैं ना हाँ सर, हाथी घुस गया और पूंछ अटक गया, तो फिर लगाए हुए पैसे भी रिकवर नहीं होते और वो फंस जाते हैं, अटक जाते हैं पैसे, हो है ना हो सर? बरोबर आहे. हाँ तो हमारा ये कहना है कि जैसे एक घर भी अगर बनाने जाते हैं, शेड भी अगर आप बनाते हैं, तो 2 4 5 लाख तो ऐसे चुटकियों में निकल जाता है, हो समझ रहे बरोबर आहे. सर? हाँ तो लैंड डेवलपमेंट कैपिटल, सेटअप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल,
इमरजेंसी फंड, मार्केटिंग का खर्चा, एम्प्लॉयज के सैलरी, मेंटेनेंस मैनेजमेंट का खर्चा, फिर ये किस पैसे से निकलेगा? हो समझ पा बरोबर रहे आहे हैं तो. सर? हा. तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं सर कि आपके पास अगर लिमिटेड पैसे हैं 5 लाख रुपए, आप उसको बचा लो, आप किसी और बिजनेस में लगा दो। समझ में आ रहा है सर? लेकिन हा, अगर आप एग्रो टूरिज्म में उतरना चाहते हो तो प्रॉपर तैयारी के साथ प्रॉपर फंड लेके उतरेंगे, सो दैट आप नदिया के उस पार पहुंचेंगे, क्योंकि धारा काफी तेज चलती है इसकी। समझ रहे हैं सर? होय. जब आपके नाव में अगर मोटर नहीं है, आप कितना चप्पू से खींच लोगे? समझ रहे हैं सर? होय. तो इसी वजह से मेरा ये कहना है कि अगर आपका बजट 5 लाख रुपए का है, चाहे आपका साइट कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे आपका हा, साइट कितना भी टूरिज्म सर्किट में क्यों ना हो, लेकिन हा. कर्ज लेके आप अपना कभी भी एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट मत कीजिएगा। क्योंकि उससे आपका जो डेथ वारंट होता है ना सर, बिजनेस का भी डेथ वारंट होता है आदमी का, जैसे होता है फांसी की सजा होती है, वैसे हो, हो, एग्रो टूरिज्म बिजनेस का एक डेथ वारंट पे साइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर आपको क्या होता है, आपका फोकस ये जो बिजनेस को ग्रो कराने से हट के आपका फोकस किस पे चले जाएगा? मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली ईएमआई देने में टेंशन रहेगा। पूरा फोकस टेंशन रहेगा. ईएमआई देने पे ही चला जाएगा और फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे और आप खत्म हो जाओगे। ऐसे एक दो नहीं से कम 25-30 मैंने केस स्टडीज देख के रखी है, जो एग्रो टूरिज्म सेंटर कर्ज के आधार पे शुरू किया और वो बाद में जाके 2-3 साल के अंदर बंद पड़ गए। समझ में हो, है सर? क्योंकि बरोबर आहे, बरोबर. स्ट्रेस तो अलग से होता है ना, लेकिन क्या होता है, लोन उठाने का भी एक समय होता है। जैसे फेज वन में फेज वन हा, में आपने क्या किया, अपने जेब से आपने 2 रुपया लाके पहले 3 रुपया मतलब कमाते हुए देखा। आप ये अश्योर हो गए कि अब मेरे पास महीने का 10 रुपया आ रहा है कुछ समय के बाद, है ना? जब आप होय. 10 रुपया अश्योर्ड तरीके से कमा रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, आपको किसी का स्ट्रेस नहीं है, तब आप 10 रुपए में से 2 रुपया लोन का उठा सकते हैं, जिससे मंथली अगर 2 रुपया भी अगर आपको देना पड़े कमाए हुए 10 रुपए में से, तो आपको इसका स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना आ जाए आपको। बरोबर आहे. है ना सर? तो होय. इसीलिए मेरा ये कहना है सर, मैं तो यहीं पे रुक जाऊंगा सर, आगे का प्रश्न नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपके पास वो बजट भी ग्राउंड रियलिटी में होना चाहिए। है ना सर? हो, बरोबर आहे. जी, मैं आपको बोलता कि हाँ हाँ हो जाएगा, कर लो सर, शुरू तो कर देंगे, लेकिन उसको चलाते भी तो रहना है ना सर। हे त्याला तो राहणार तो. राइट, तो इसीलिए थोड़ा पैसे की व्यवस्था कीजिए। हम तो बोल रहे हैं सर, लोन उठाएंगे, ये एग्रो टूरिज्म के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज है, स्टेट गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे पॉलिसीज है, लेकिन ये कब? ये होगा फेज 2 में, अभी तो नहीं होगा फेज 1 में। क्योंकि अगर नाही हो. आपने कर लिया, फिर आप चक्रव्यूह में फंस जाओगे अभिमन्यु की तरह, चारों तरफ से स्ट्रेस में आ जाओगे। बरोबर आहे. आपको जब चीजों को, जो 4-5 चीजें मैंने अभी आपको बताई, है ना सर, हा, लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट, सेटअप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इमरजेंसी फंड, मेंटेनेंस मैनेजमेंट के खर्चे, उसके बाद फिर आपका मार्केटिंग के खर्चे, एम्प्लॉयज का सैलरी, ये सब की व्यवस्था अगर पहले से नहीं करके उतरेंगे, तो बाद में क्या होगा सर, आपका ओनर्स बर्नआउट हो जाएगा। बर्नआउट मतलब क्या हो सर? आप अगर थक जाते हैं तो आपका शरीर रात में सोता है और सुबह फ्रेश होके निकल जाता है, उठ जाता है ना सर, फ्रेश हो जाओगे। बरोबर लेकिन आहे. अगर आप ही वेटर, आप ही कुक, आप ही कैश कलेक्टर और आप ही दरवान बन के रह जाओगे, तो फिर आपकी आत्मा थक जाएगी, आत्मा तीता हो जाता है, कड़वा हो जाता है। समझ रहे सर? और फिर वो काम करने का मन नहीं करता, चाहे कितने भी कस्टमर हो। फिर पुअर सर्विसेस आते हैं, गंदा फीडबैक आता है, और पुअर फीडबैक के चलते, गंदा रिव्यू आने के चलते, फिर आपके फार्म पे अल्टीमेटली आना लोग कम कर देते हैं या बंद ही कर देते हैं, तो आपका बिजनेस खत्म ही हो जाता है। समझ रहे हैं सर? और इसको बरोबर. चलाने के लिए आपको चाहिए होगा ऑटो पायलट मैनेजमेंट। ऑटो पायलट मैनेजमेंट मतलब ऐसा मैनेजमेंट जो आपके बिना भी चलती रहे। बरोबर आहे. तो उसी लिए मैंने आपको पहले से ही गाइड कर दिया। सही किया सर मैंने? हा, ठीक ठीक आहे सब. जी जी जी, धन्यवाद जी जी. सर। आप दूसरे धन्यवाद. के बहकाव में बिल्कुल भी मत आइएगा सर, कि किसान कहीं से भी कुछ भी करके शुरू कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। क्योंकि नाही नाही. ये जो पूरा प्रोसेस है ना, एक सिस्टम से चलता है। समझ रहे? हा, और वो सिस्टम के लिए आप हमेशा उस सिस्टम में आप रहेंगे, और सारा चीज क्या कहते हैं उसको, रजनीकांत बन के सारा काम कर देंगे, ऐसा तो टेक्निकली चैलेंजिंग हो जाता है ना सर? नाही नाही, बरोबर आहे सर. जी जी जी, ऐसा आई होप मेरा, कोई नहीं बताया. जी सर, आई होप सर मेरा गाइडेंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि सर मैं कंसल्टेंट हूं ना सर। हाँ मुझे हाँ हाँ. स्वीट टॉक या फिर मीठी बात करने के लिए लोग पैसा पे नहीं करते। मुझे बेशर्म होके
मुंह पे सच्चा चीज बोल के, कड़वा चीज बोल के आपको बचाने के लिए पैसे मिलते हैं। नहीं नहीं, बरोबर है ना है, सर? वो मुझे अच्छे लगे वो। जी जी बिल्कुल सर। वैसे हम्म, कभी फंड आपका आ जाए तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, ऐसा होगा हाँ फिर मुझे बताइएगा सर। जी। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद सर। जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी।